मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे पुरानी बीमारी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की हैं, जहां बीते दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। नकुलनाथ जैसे ही मंच से उतरे, उसके बाद मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर धक्का मुक्की हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई। क्या था ये पूरा मामला, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर भी इन दिनों हलचल तेज है। भिंड के लाहार से बीजेपी के विधायक अमरीश शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दे दिया और अफसरों को कांग्रेस का एजेंट बता दिया। क्या है ये पूरा मामला, इसको भी हम समझाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को अचानक से सीधी पहुंच गए और उसके बाद सीधी कलेक्टर से सीधी बातचीत कर ली और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर सीधी को अपने पद से हटा दिया। आखिर क्यों मुख्यमंत्री नाराज़ हुए, ये भी हम आपको समझाएंगे। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की हैं। 21 मार्च को जब कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उसके बाद बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन जैसे ही नकुलनाथ का भाषण खत्म हुआ और नकुलनाथ मंच से नीचे उतरकर मीडिया से बातचीत करने लगे, तब उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो मंच पर कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए और उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि जमकर लात घूंसे भी चलाए। अब इस हंगामे के पीछे की वजह जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार, जो चुनाव लड़ चुके हैं, उम्मीदवार लाखन पटेल का भाषण होना था और उस भाषण को संक्षिप्त करने का मंच के आयोजकों ने निर्देश दिया और उसके बाद लाखन पटेल के समर्थक बुरी तरीके से भड़क गए और उसके बाद हंगामा इस कदर बरपा कि कांग्रेसियों के बीच जमकर झूमा झटकी हो गई, हाथापाई तक हो गई और इसी हंगामे के बीच नकुलनाथ यहाँ से रवाना हो गए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड के लाहार की हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक अमरीश शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक ने जिला प्रशासन के अफसरों को कांग्रेस का एजेंट तक करार दे दिया। दरअसल बीजेपी विधायक की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि भिंड के लाहार से कांग्रेस के 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को अफसर संरक्षण दे रहे हैं। बीजेपी विधायक ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ धरना देकर इस बात का भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के घर तक जाने वाले पहुंच मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया है और इसको लेकर अफसर डॉक्टर गोविंद सिंह को संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ऊपर लेवल तक भी सुनवाई नहीं होने को लेकर बीजेपी विधायक खासे नाराज़ हुए। अब हम आपको बता दें कि भिंड में ही बीते दिनों एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के उंगली दिखाने पर मुक्का तानते हुए नजर आए। दरअसल खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक की नाराज़गी निकलकर सामने आई थी और उसके बाद राज्य सरकार ने आईएएस अफसरों के ट्रांसफरों की सूची में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का नाम डालकर उनको हटा दिया था। लेकिन अब नए कलेक्टर को लेकर बीजेपी विधायक अमरीश शर्मा की नाराज़गी भी देखने को मिल रही है और एक दिन पहले ही भाजपा विधायक ने धरना देकर अपनी नाराज़गी को भी जताने का काम कर दिया। अधिकारियों में भी रहते हैं जो गलत फ्रेम वाली बातें बताते रहते हैं, पूरी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया है कि हम जनता के माध्यम से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम अपनी पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि लाहार क्षेत्र की जनता जो 35 सालों से पीड़ित रही, आज भी उस जनता के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। एमपी डायरी की तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अचानक सीधी के दौरा कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री रीवा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भोपाल लौटते वक्त मुख्यमंत्री
अचानक से सीधी के सर्किट हाउस जा पहुँचे, जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के साथ आम लोगों के साथ भी बातचीत की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी के साथ भी सीधा संवाद किया और जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी को लेकर कलेक्टर को फटकार भी लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों ने सीधी में बनने वाले कलेक्टर भवन के निर्माण में हो रही देरी पर कलेक्टर पर ठेकेदार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। आरोप इस बात को लेकर भी लगा कि कलेक्टर जनप्रतिनिधियों का ना तो फ़ोन उठाते हैं और ना ही उनकी सुनवाई करते हैं। और उसके बाद गुस्साए मुख्यमंत्री ने सीधी कलेक्टर सोमवंशी का ट्रांसफ़र कर दिया और उसकी जगह विकास मिश्रा को भिंड का नया कलेक्टर बनाने का आदेश जारी हो गया। ये सब कुछ रविवार के दिन जो है आदेश निकाले गए और मुख्यमंत्री के ये नायक वाली भूमिका पहली बार सामने आने को लेकर अब प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचता हुआ जरूर नज़र आ रहा है। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।